Good morning, dear students. In last session we discussed derivative of composite function. उसी में एक derivative of absolute value function हम लोग देखेंगे. Absolute value function. Let y is equal to modulus of x. You know that modulus of x is always positive, so we can write it as under root of x square. Do you agree? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस सामने आता है. अगर x स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव ही होगा. ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to स्क्वायर रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट समथिंग. बट स्क्वायर रूट के अंदर x नहीं था, x की जगह x स्क्वायर था, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो डेरिवेटिव ऑफ x, सो दिस बिकम्स 2x upon 2. इसको अगेन मॉड x लिख दें तो ये हो जाएगा x upon मॉडुलस ऑफ x. और यहाँ ध्यान रखना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. आपको रिकॉल करा दूं, दिस इज द फैक्ट ड्यू टू विच डेरिवेटिव ऑफ मॉड x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0. ध्यान से देख लीजिए एक बार पुनः उसको, एंड आई होप द प्रोसेस इज वेरी क्लियर, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर. डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. अब today we will see derivatives of inverse trigonometric functions. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. This implies sin y will be equal to x. This is very clear from the definition of inverse trigonometric function. Now differentiating with respect to x, we get what we get. Sin y का differentiation लिखिए cos y, but y is itself a function of x, so multiply by dy by dx and x का 1. This implies dy by dx is equal to 1 upon cos y. 1 upon cos y can be written as 1 minus sin square y square root. So the derivative is under root 1 minus x square. So dy by dx of sin inverse x is 1 upon square root 1 minus x square. This should be very much clear. यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि x will belong to open interval -1 to +1. -1 और 1 दोनों इसकी वैल्यूज नहीं हो सकती क्योंकि दोनों पर ही डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेफिनेशन पार्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए. सिमिलर फैशन में अब हम इसकी लिस्ट बना लेते हैं. बिल्कुल हूबहू इसी प्रोसेस में डिफरेंशिएशन करना है. तो पहला नियम मिला dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. देन dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. dx ऑफ tan inverse x is
is equal to 1 upon 1 plus x square. ddx of cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. ddx of sec inverse x is equal to 1 upon x under root x square minus 1, and ddx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1. एक बच्चों पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए, जितने फंक्शंस में को लगा है उनका डेरिवेटिव को हटाने से जो फंक्शन बचता है उसके डेरिवेटिव का नेगेटिव है, ये वाली बात को ध्यान रखिएगा। जैसे साइन इनवर्स और ये कोसाइन इनवर्स है, तो कोसाइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या लिखना है, जो साइन इनवर्स का है उसी में माइनस लगा दीजिए, तो माइनस 1 अपान अंडर रूट बाय। तो ऐसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा, सारी जगह वही पैटर्न है। इस पैटर्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में हम लोग आज मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। इसमें कई जगह पर डिफरेंशिएशन करते समय अगर हम पहले एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें तो वो बहुत आसान हो जाता है। वो सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं, मैं एक यहाँ लिस्ट बना दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशंस। ये सब्स्टिट्यूशंस करने से आपका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आती है तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू ए साइन टी या और ए कॉस टी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मेट है तो x इज इक्वल टू ए टेन टी रखें और ए कॉट टी रखें। अगर नहीं सॉरी ए सेक स्क्वायर टी का माइनस 1 ए सेक टी रखेंगे या ए कोसेक टी रखेंगे। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए टेन टी रखेंगे और ए कॉट टी रखेंगे। अगर आपके सामने फंक्शन में ऐसी स्थिति आ रही है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपको पुट करना है x इज इक्वल टू ए कॉस टी। तो आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। नंबर 5, अगर फॉर्मेट a cos x प्लस माइनस b sin x वाली आती है तो आपको पुट करना है a इज इक्वल टू r cos अल्फा, b इज इक्वल टू r sin अल्फा वेयर r इज ग्रेटर देन 0। ये सब्स्टिट्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स की एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब अगर हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 2004 में सीबीएसई में भी पूछा गया था क्वेश्चन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपान 1 प्लस समथिंग स्क्वायर होता है। फार्मूला देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ फार्मूले में एक्चुअली यहाँ x होना चाहिए, हमारे पास x की जगह 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स जो है फंक्शन ऑफ x है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज बाई चेन रूल, ये लिखना ना भूलें, बाई चेन रूल। सही रीजन लिखने से बच्चों ये स्पष्ट होता है कि बच्चे को प्रोसेस का पूरा ज्ञान है, ऐसा नहीं कि वो रटी रटाई प्रोसेस लिख रहा है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू नो। ये कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स
यहाँ ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोशेंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एक्स सच, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स का -1 माइनस 1 माइनस एक्स एस सच, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपान, यहाँ जाओ तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा दो, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और अगर नहीं बनता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए, a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलिए, 2ab वाली टर्म कट जाएंगी माइनस साइन के कारण, सॉरी x इज कैंसिल, so the result is -2 upon 2 into 1 plus x square, that is -1 upon 1 plus x square. This is the answer. अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश अगर करेंगे तो यहाँ जो फॉर्मेट हमने भी पढ़े उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता कॉट इनवर्स के साथ तो ये अंडर रूट a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स में हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू cos t, तो 1 माइनस cos t इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर t बाई 2 और 1 प्लस cos t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो sin स्क्वायर t बाई 2 अपन cos स्क्वायर t बाई 2 tan स्क्वायर t बाई 2 हो जाता, उसका स्क्वायर रूट करते तो tan t बाई 2 आ जाता। तो cot इनवर्स से tan है, tan को भी हम cot में बदल सकते, cot 90 माइनस थीटा से, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से आप उसका बड़ी आसानी से हल निकाल लेंगे। दूसरे सवाल की तरफ आगे चलते हैं बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 एंड 2011 में पूछा गया था। आपसे कहा जा रहा है शो दैट ddx ऑफ x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a विल बी इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स। 2 साल सीबीएसई में प्रश्न पूछा गया, निश्चित रूप से क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है और आपको आपकी मेमोरी परीक्षण के लिए आपको एक टास्क देना हो, आप किसी प्रकार से इस बात को कहीं मार्क करके नोट करके रखिएगा। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन जो डिफरेंशिएशन के अंदर लिखा हुआ है ये आपको दोबारा कहीं मिलने वाला है और ये वहां जब आपको दिखाई दे तो मुझे याद दिलाइएगा कि यस सर आपने डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समय ये वाली बात बताई थी। ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन। वी हैव ddx ऑफ x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a इज इक्वल टू, यहाँ तो x इंटू इतना यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाफ बाहर कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन है सर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट के अंदर x का फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे -2x प्लस सेकेंड फंक्शन है सच, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, बट दिस समथिंग व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट x dx, फंक्शन ऑफ x को उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x अपान a का डेरिवेटिव 1 बाई a होगा। अब इसको पुनः सिंपलीफाई करेंगे, दिस इज कैंसिल, हाफ बाहर ही रख लीजिए अभी, ये ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1a विल बी कैंसिल, तो अगेन a बाई 2 और यहाँ
1/2 बाहर कर लीजिए, -2x² प्लस a² प्लस यहाँ से भी a² मिलेगा, एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर a² -x², वो दोनों देखिए 2 हो गया, 2a² -2x², 2 बाहर कर लीजिए तो a² -x² डिवाइडेड बाई a² -x², एक रूट से ये फैक्टर कटेगा तो अंडर रूट a² -x² बचेगा, दैट इज रूट a² -x² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ. So left hand side is equal to right hand side. We have got, see the things very carefully, and whenever any kind of doubt comes, you have to mark it on your notebook and ask during our Google Meet meeting. But very few students are joining Google Meet. बच्चों, in spite of all the problems, you will have to accept it that the whatever time has come, this time is of this kind of study, online studies only. Again I am repeating, as a teacher I am trying my level best to make your concepts very clear. टॉपिक में मैं अपनी तरफ से कोई भी पार्ट नहीं छोड़ रहा हूँ. अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसको अभ्यास में लाएं और अपना स्वयं का भला करें. Let us take another problem. Example 3. This was asked in 2003 compartment and in 2004. Differentiate with respect to x tan inverse 1 under root 1 minus sin x upon 1 plus sin x. अब इस फंक्शन को ध्यान से देखें कि अगर हम इसमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि रूट वाला एक्सप्रेशन बिगर है. अगर हम यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस कर लें तो आई होप कि वो ज़्यादा आसान हो जाएगा. और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या कीजिए, इसको cos 90 माइनस एक्स लिख लीजिए और इसको भी cos 90 माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है डायरेक्टली. 1 माइनस cos थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मींस पाई बाई 4 माइनस एक्स. This will give you very easier situation. sin बाई cos तो हो जाएगा tan, रूट हट गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x होता है, जहां पे ये जो x है वो उस की डोमेन के अंदर होना चाहिए. तो उस बात को थोड़ा सा विचार कर लें. 10 का जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 होता है. तो पाई बाई 2 तुम पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 करेंगे तो उसी रेंज में आएगा. ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. अब देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री ने आपके फंक्शन को इतने कॉम्प्लिकेशन से एक छोटे से उसमें बदल दिया और डेरिवेटिव केवल लास्ट स्टेप में होगा. dy by dx equal to minus 1 by 2. This is the answer. This itself proves the importance of trigonometry. और अगर आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते हैं तो क्या करते, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं. tan इनवर्स का लिखते 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर, बट समथिंग इटसेल्फ में फंक्शन ऑफ x, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई. अब देखिए कितना बड़ा
अब पहले रूट का 1/2 रूट होगा तो पूरा आएगा, फिर उसमें कोशेंट रूल लगेगा. दिस विल मेक योर solution length very large and multiple calculations will be there and their students in hurry can commit mistakes. So this process, this type of way of doing the problem will be very good. तो ये अभ्यास से आएगा बच्चों, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि कौन से फंक्शन में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए. हालांकि उसकी लिस्ट आपने पहले ही नोट कर ली है. अगला सवाल देखते हैं जहां हम एक मैनुअल सब्स्टिट्यूशन करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4, ये 2004 एंड 12 में पूछा गया था. डोंट बी कंफ्यूज कि 2004 जितने भी सवाल किए सब 2004 में आए थे. इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग सेट्स में आते हैं. आपको पता है सीबीएसई दिल्ली रीजन का पेपर अलग बनाती है, ऑल इंडिया का पेपर अलग बनाती है, फॉरेन का पेपर अलग बनाती है. कंपार्टमेंट के और सबके 3-3 सेट होते हैं. तो ये डिफरेंट सेट्स में ये अलग क्वेश्चन कवर किया गया है. अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x² अगर यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा होता तो sec स्क्वायर थीटा हो जाता, तो अंडर रूट हट जाता. तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = tan थीटा वी गेट. अभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा. tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा. ध्यान से देखिए क्या होता है. tan इनवर्स ये हो जाएगा sec थीटा -1 अपान tan थीटा. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा को 1 cos थीटा लिख दीजिए तो 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा होगा, क्योंकि tan थीटा है sin थीटा बाई cos थीटा. एलसीएम वाला cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. इतना डायरेक्ट आप कर सकते हैं आगे, क्योंकि हम ये ब्रेन कैलकुलेशंस पे आधारित है. आप ध्यान से देखिए tan इनवर्स 1 - cos थीटा यानी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा को लिखिए 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. सारे जो tan आपको 11th में sin 2a cos 2a tan 2a फिर sin a cos a tan a वाले जो फार्मूले सिखाए गए थे वो सारे के सारे किसी न किसी प्रॉब्लम में एप्लीकेबल हैं. और मैं फिर याद दिला देता हूँ कि 11th क्लास में आपको ये बात बार बार बताई गई थी कि नेक्स्ट ईयर सिलेबस के लिए ट्रिग्नोमेट्री रीढ़ की हड्डी है. आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं ड्रॉबैक्स हैं तो अभी आपके पास भरपूर समय है बच्चों, उसको एक बार पूरा रिव्यू कर लीजिए. सारे फार्मूलों का चार्ट बनाकर अपने टेबल के पास लगा लीजिए. रोज देखिए, रोज पढ़िए ताकि आपको वो हमेशा मेमोरी में रहे. ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 sin थीटा बाई 2 कैंसिल sin थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2 यानी tan थीटा बाई 2 और ये tan से tan इनवर्स को हटाएंगे तो थीटा बाई 2. अब x = tan थीटा है तो थीटा = tan इनवर्स x होगा. तो दिस विल बिकम हाफ tan इनवर्स x. अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया. अब तो डिफरेंशिएशन करने में कोई आसानी या कोई तकलीफ ही नहीं है. हाफ tan इनवर्स x का 1/1 + x² that is 1/2 times 1 + x² is the answer. Again importance of trigonometry, a single substitution and some formula trigonometric ratio यहाँ पे लगा, square identity लगी, यहाँ sec थीटा बराबर 1 cos थीटा लगा, फिर 1 - cos थीटा का फार्मूला लगा, sin थीटा का sin 2a वाले फार्मूले से जब 2a को a लेंगे तो a को a/2 लेना पड़ता है, तो 2 sin a/2 cos a/2 लगा. In this way you are seeing that trigonometry has made our work very easier and smooth. Okay. Let us take one more problem.
2004 compartment and 2008. If y is equal to sin inverse 5x plus 12 under root 1 minus x square divided by 13, find dy by dx. इस प्रॉब्लम में हम एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ध्यान से देखिए. वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ऐसा लिख लें 5/13 x प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ साइन इनवर्स है. अगर अंदर साइन का कोई फॉर्मूला बन जाता है तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. अब 5, 12 और 13 वाले नंबर पे जरा गौर करिए कि ये नंबर कैसे हैं. क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं? 5, 12 तो 13 लिखेंगे और ये एंगल ये मान लो थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होगा 12/13 और कॉस थीटा बराबर होगा 5/13. इसका मतलब है अगर मैं 5/13 को कॉस थीटा अज्यूम कर लूं तो 12/13 यानी साइन थीटा हो जाएगा. और यहाँ x है, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूशन करता हूँ साइन कॉस वाला, तो मान लो इसको मान लिया साइन 5, तो x बराबर साइन 5 होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? कॉस 5 होगा. तो देखिए वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग 5/13 इज इक्वल टू, इसको कोई कांस्टेंट दिखाने के लिए थीटा की जगह ऐसा अल्फा लिख लेंगे, है ना. और यहाँ पर थीटा यूज कर लेते हैं, आप थीटा से ज़्यादा परफेक्ट है. इसको कॉस अल्फा मानिए एंड x इज इक्वल टू साइन थीटा मानिए, तो क्या होगा? वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले x वाला लिख दें तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा. और बहुत ध्यान से देखने से समझ में आता है कि अंदर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है. यहाँ से साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो थीटा प्लस अल्फा, थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स यहाँ से, और अल्फा तो कांस्टेंट ही है. अगर अल्फा की वैल्यू लिखना है तो इससे इसको डिवाइड कर दो, तो tan अल्फा बराबर 12/5, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 12/5 हो जाएगा. ये दो अलग अलग वैल्यूज है ना, और इससे सिंगल tan में कन्वर्ट करने से सिंगल वैल्यू हो जाती है. जो अल्फा के मानों के लिए ये दोनों ट्रू होंगे उसके लिए tan ये भी ट्रू होगा. अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा. x डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1, दिस इज द आंसर. एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिए, पूरी सॉल्यूशन स्टेप्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ये अराउंड 30 मिनट का वीडियो हो रहा है. आपकी क्लास के लिए अभी आपके पास 20 मिनट शेष हैं, तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि जैसे ही ये वीडियो प्रीमियर समाप्त होता है, आप इमीडिएटली गूगल मीट पर मुझसे जुड़ जाइए. 5 मिनट का समय आपके पास कनेक्ट होने के लिए है. इन 5 मिनट में जितने बच्चे कनेक्ट होंगे उन बच्चों के मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. कोई और ऐसा प्रश्न उस समय सामने आएगा जो आपके दिमाग में है या टेक्स्ट बुक में देख के लग रहा है कि एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे. हैव ए गुड डे विथ प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनको ध्यान से करिए बच्चों. थैंक यू.